हमको कानूनी रूप से मजबूत नहीं बनाया गया, और आप कहते हैं संविधान नहीं बदलिए। दर्द है तो ये दर्द इस तरह से सामने आएगा कि ये हमारा अधिकार न है। हम गुरनानी है तो मेरा सरनेम गुरनानी है ना, और कोई यहाँ पर दूसरा सरनेम बना देगा, हमको मौलाना बना देगा, तो हमको बर्दाश्त होगा क्या? प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की दिशा में ये पहला कदम है मेरा, जो हम पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ से अयोध्या तक सब जगह जा करके सनातन की अलग जगाएंगे। अगर वो चाहते नहीं है कि सनातनी राष्ट्र हो तो गंगा में नहाना छोड़ दे, जमुना में नहाना छोड़ दे। भाई आप इस्तेमाल कीजिएगा सनातनी के सब शब्द, सनातनी की व्यवस्था, और सनातनी नहीं बनिएगा। हम आपके धर्म को हटा नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पिछले कुछ महीनों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात काफ़ी ज़ोर शोर से की जा रही है। कहा जा सकता है कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग काफ़ी तेज हो चुकी है, और इसी क्रम में इस वक्त हम कटिहार आए हुए हैं। हमारे साथ राजेश गुरनानी जी मौजूद हैं, जो महज कुछ दिनों पहले कटिहार समरनालय के आगे अपने बाल को अर्पण करते हुए भीष्म प्रतिज्ञा इन्होंने लिया कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक मैं फिर से बाल दाढ़ी नहीं रखूंगा। आज उन्हीं के साथ हम जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें। सबसे पहला सवाल कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है? हमारी प्रतिज्ञा है, आपने कहा हिंदू राष्ट्र, शब्दों का खेल है। अब हम कह रहे हैं सनातन राष्ट्र। सनातन राष्ट्र की स्थापना हो। सनातन राष्ट्र चूँकि शुरू से ही हम लोग भारत थे, अब उसकी शाब्दिक व्याख्या को कानूनी जामा पहनाना है। इसलिए हमने प्रतिज्ञा ली कि जब तक सनातन राष्ट्र भारत घोषित नहीं हो जाता, तब तक मैं न बाल कटाऊंगा न दाढ़ी कटाऊंगा। क्या है सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। सनातनी, अब ऐसे समझ लीजिए, एक बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सनातन का बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग जी। तो हम भारत के लोग में सारे लोग आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई जितने लोग रहे। संविधान का पहला शब्द है, भले ही ये शब्द आयरलैंड से लिया गया है, उधार का शब्द है, लेकिन हमारा है ये शब्द। तो ये शब्द बताता है कि हम भारत के लोग। अब पुनः आपसे पूछा जाए कि इस भूखंड को भारत नाम किसने दिया, तो आपको जानकारी हम लोग दे दें कि ये किसी और ग्रंथ में नहीं पाया जाता है। भारत नाम, कोई भले ही कहे कि भारत नाम भरत चक्रवर्ती साम्राज्य भरत के नाम से पढ़ा, तो वो भी महाभारत के आदि पर्व में है, श्रीमद् भागवत गीता में इसका विवरण है, और भी कई पुराने ग्रंथों में जो सनातनी ग्रंथ है उसमें विवरण है भारत का। तो भारत सनातन हो गया, उसमें हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के लोग हैं तो सारे लोग सनातनी हो गए। तो वो जो बिल्डिंग है वो सनातन की है, उसमें एक रूम हिंदू को मिला हुआ बड़ा भाई होने के नाते, एक रूम अल्पसंख्यक भाई को मिला हुआ है बड़ा भाई छोटे भाई होने के नाते, इस तरह से सारे लोगों को रूम मिला हुआ है। भले ही अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है, कभी कभी वो बरामदे पे आ जाते हैं सोने के लिए। हालांकि ये हिंदू बड़ा भाई होने के नाते हिंदू को बुरा लगता है कि आप अपने रूम में क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन सनातनी गार्जियन होने के नाते उनको समझाते हैं कि ये भूखंड भारत है, ये भूखंड सनातनी है, और सनातनी में सबका अधिकार है। लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी में जी रहे हैं कि और लोगों का अस्तित्व नहीं होगा, पर मैं कहता हूँ सनातन अगर है तो सबका अस्तित्व होगा और सबको लेकर चलेंगे। और हम संविधान में हम भारत के लोग जो लिखा हुआ है, हम सनातनी भारत के लोग। अब व्याख्या नानी जी, एक छोटा सा सवाल है कि संविधान के हिसाब से देश चल रहा है, आखिर इसमें जो आप बात कह रहे हैं ये तो फिर कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। यही तो गलतफहमी है। मेरा कहना है कि अभी केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने भारत को परिभाषित कर दिया। अब जहाँ जहाँ भारत नाम ही इस भूखंड का लिखा जाएगा। प्रतीक में बदलाव किया ना बदलाव। शेर का जो मुंह था अभी तक चुप था, बंद था,
अब वो खुला हो गया, बदलाव हुआ, ये जड़ है। अब यहाँ से तो हम लोग को आगे बढ़ना है ना, पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करना है मेरे भाई। तो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना संविधान चाहिए जो किसी का उद्धार करना हो। एक अपना सारा जो सनातनी जो व्यवस्था है हमारी, उस सनातनी व्यवस्था में सबका स्वागत है, तब जाकर संविधान में कोई छेड़छाड़। अच्छा, आप संविधान की बात करते हैं, अब हम आपसे पूछे, राष्ट्रीय गान तो आप करते, हर कोई करता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तो हमको ये बता दिए राष्ट्रीय गान में एक भी गैर सनातनी वर्ड है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, एक भी है क्या? यहाँ पर हम आपसे फिर पूछे, यहाँ पर हुणों ने आक्रमण किया, यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया, गजनी ने आक्रमण किया, सब ने किया, सब ने शासन किया, सिकंदर ने शासन किया, एक भी नदी का नाम तबस्सुम नदी है या कोई नदी है? एक मामूली नदी का नाम तो चेंज नहीं कर पाए वो लोग, है ना? तो सनातनी जड़ें जो हैं यहाँ पर बहुत गहरी है। आखिर इससे भारत को लाभ क्या मिलने वाला है? अरे सबसे पहले लाभ तो ये मिलेगा कि विश्व का एकमात्र देश जो सनातनी परंपरा में सबको संजो के रखेगा, ये विश्व में अनोखा होगा। और फिर उसके बाद जो संस्कारों की जो गंगा बहेगी, आज संस्कार विहीन होते जा रहे हैं लोग। तो आप देख रहे हैं क्राइम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सरस्वती गान तक यहाँ से मिट रहा है विद्यालयों से। तो ये जो संस्कार भरने की परंपरा है, ये जो श्रेष्ठ मानव को पैदा करने की परंपरा है, ये सनातन ही कर सकता है। दूसरा कोई शास्त्र में दम नहीं है कि वो सनातन श्रेष्ठ पौध तैयार करे जो भारत को विश्व गुरु तक लेके जाए। क्या ऐसा नहीं माना जा सकता है कि अगर धर्म के हिसाब से देश को चलाया जाए तो कहीं ना कहीं जो आज पाकिस्तान का हाल है या फिर और भी अन्य देश हैं जो धर्म के अनुपात से, धर्म के हिसाब से चलते हैं, वैसा ही हाल कल भारत देश का भी हो जाएगा? फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ आपको। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से हो सकता है, आप जो कह रहे हैं कि वो शंका जो है वो हो सकती है, पर वो शंका भी निर्मूल साबित होगी आपकी। क्या है आपके सनातन राष्ट्र की परिभाषा क्या है? सनातन राष्ट्र जिसमें सबों का अधिकार है, सबों का सम्मान है, जो हमारा संविधान कहता है। हम भारत के लोग, वो भारत के लोग सनातनी लोग हैं, जो भारत ने सबको एक्सेप्ट किया, मुगलों को एक्सेप्ट किया, हुणों को एक्सेप्ट किया, लेकिन सबको अपने में आत्मसात किया, और आत्मसात करने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपनी विशेषता को नहीं। तो जब आप ये कह रहे हैं हम भारत के लोग, जो संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है, तो आखिर हम भारत के लोग जब लिखा हुआ है तो फिर भारत तो सनातन राष्ट्र हो ही गया, फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? वही शब्दों का उल्लेख है ना। आप जब कानून में जाते हैं तो लीगल बात करते हैं, है ना? तो लीगल बात अगर हम लोग करें तो भारत से पहले सनातन लिखा जाना चाहिए, बस। क्योंकि ये हमारा अधिकार न है। हम गुरनानी है तो मेरा सरनेम गुरनानी है ना, और कोई यहाँ पर दूसरा सरनेम बना देगा, हमको मौलाना बना देगा, तो हमको बर्दाश्त होगा क्या? गुरनानी न है। पहला बात, हम लोग सिंधी हैं, जो दर्द हम लोग के अंदर है, पाकिस्तान सिंध से हम लोग को जो भगाया गया, हमारे साथ जो जाति की गई, वो दर्द है। आज हम लोग संवैधानिक रूप में सक्षम होते सिंध में, तो क्या किसी का मजाल था कि हम लोग को निकाल के बाहर करता? हमारा संपत्ति लूट लिया गया, हम लोग समृद्ध थे, सिंधु घाटी सभ्यता लेकर आज तक समृद्ध लोग थे, लेकिन चूंकि संविधान में हमको प्रदत्त नहीं किया गया, हमको कानूनी रूप से मजबूत नहीं बनाया गया। और आप कहते हैं संविधान नहीं बदलिए। दर्द है तो ये दर्द इस तरह से सामने आएगा, सामने आएगा। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? बस सिर्फ हम भारत के लोग हैं, उसमें सनातनी शब्द शामिल किया जाए। और जिस दर्द से आप आज, जिस दर्द को आप झेल रहे हैं और जिस दर्द की वजह से आपकी आंखों से आंसू निकल आया, कितने भारत में ऐसे लोग हैं जो इस दर्द को झेल रहे हैं? हम राजनीति नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, हम जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। जो प्रतिज्ञा लिया है सनातन राष्ट्र घोषित करवाने के लिए, इस प्रतिज्ञा को कैसे आखिर पूर्ण करिएगा? एकदम उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की दिशा में ये पहला कदम है मेरा, जो हम पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ से अयोध्या तक सब जगह जा करके सनातन की अलग जगाएंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग वहाँ से लौटेंगे, हस्ताक्षर अभियान होगा, उसके बाद बहुत सारा सनातनी कार्य होगा, और लोगों के यहाँ से लेकर के पूरे भारतवर्ष में
हम घूमेंगे और घूम करके सनातन के लिए माहौल को तैयार करेंगे। और वो जो उद्वेलित होंगे लोग, वहाँ से जो जगह जगह से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास जो मैसेज जाएगा, मान लो जैसे ये पद यात्रा है, इस पद यात्रा में हम साधारण पद यात्रा नहीं कर रहे हैं। हम जब मनिहारी से जाएंगे तो हम वहाँ के एसडीओ को ज्ञापन देंगे, सनातन राष्ट्र के निर्माण हेतु घोषित किया जाए। पहला बात आपने कहा कि आप कैसे बनाएंगे, भाई फिर शब्दों में हेरफेर है सर बहुत। अब शब्दों में हेरफेर क्या है, हम कह रहे हैं सनातन राष्ट्र घोषित करो, आप हम पर दबाव डाल रहे हैं कि आप सनातन राष्ट्र बना रहे हैं, फर्क है दोनों में। हम घोषित करवाना चाह रहे हैं, तो घोषित कौन करेगा, जो उस पद पर बैठा हुआ है। कौन करेगा, जो कानून सम्मत बात होगी, कौन करेगा, जो इस समय उसके उत्तराधिकारी हैं वहाँ कर। अगर आज हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, तो हाँ हम पावर है, हम कानून में संशोधन करेंगे, हम करेंगे संशोधन, क्योंकि हमारा जो बीज है वहीं से है। तो अभी तो हम सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हर जगह जाए। आप जो जैसे डीएम से मांग करेंगे, फिर आगे डुम्बर चले जाएंगे, वहाँ कोड़ा बीडीओ से मांग। राणे जी, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आज जिस मांग की रफ्तार तेज हुई है, आखिर इतने दिनों से तमाम लोग कहाँ सोए हुए थे? आखिर ये इस देश में कई वर्षों से संविधान के हिसाब से सरकार चल रही है, आखिर आप लोग पहले कहाँ थे? पहले तो सबसे पहले आपका उत्तर है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के आ जाने की वजह से आप लोग जाग गए? एकदम एकदम एकदम, इसमें तो स्वीकार करने में जरा सा भी किंचित भी हमको वो नहीं है। मोदी जी के आने के बाद हम लोग तैयार हुए हैं। क्यों? बहुत सारा कारण है। अब पहला कारण देख लीजिए, मंदिरों की संपत्ति पर आप अधिकार, आप इंटरफेयर करते हैं, सरकार करती है। कभी मस्जिद के करके दिखाइए, कभी चर्च में करके दिखाइए, वो नहीं करेगी, उनको अलग से। तो ये कि ये सब विवादास्पद मुद्दा है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारा सारा फोकस इस समय पूरी तरह से सनातन राष्ट्र के लिए है। और मोदी जी जब तक हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी मोदी जी, श्री मोदी जी, तो हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। अब उनको जन समर्थन अगर मिलता है तो हमको दिक्कत नहीं, हमको पूरा निश्चिंत है कि आने वाले 2029 तक वो कार्यक्रम होगा। उसी का शुरुआत है आगामी 22 जनवरी को, जब हमारे प्रभु श्री रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले मंदिर बना था क्या? आप ही तो पूछते हैं, क्या कांग्रेस के ज़माने में ऐसा भव्य मंदिर बन सकता था क्या? अगर हाँ, तो उस समय हमको जागना चाहिए। लेकिन आप यह भी तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। ये हम, कांग्रेस ने मंदिर नहीं बनाया, लेकिन आईआईटी तो बनाया। कांग्रेस ने एयरपोर्ट तो बनाया। कांग्रेस ने कल कारखाने, फैक्ट्री तो बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात सिंध वाली बात हो गई। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की समृद्धि को बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने जो कार्य किया है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आ जाइए आप ही के बात पर। सोने की चिड़िया कांग्रेस के समय में थी क्या? सोने की चिड़िया सनातन के समय में थी। आप बोल रहे हैं, अरे हमको ये बताइए कि एक डॉक्टर है बहुत अच्छा, है ना, लेकिन डॉक्टर बात करता है बहुत अच्छा, सब कुछ करता है, लेकिन जब दवाई देता है ना, वो दवाई से मरीज ठीक नहीं होता है। या एक वकील बहुत अच्छा है, बैठ के बात करता है, वकील से क्वाइलेंट से बात करता है, लेकिन केस लड़ता है वो हार जाता है। तो हमको बताइए कि वो डॉक्टर वकील अच्छा है? नहीं है। लाख बढ़िया हो, तो कांग्रेस लाख बढ़िया थी, सनातन के बारे में उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है उसका, लेकिन सनातन को आगे बढ़ाने को लेकर, उसके संस्कार भरने को लेकर के वो उन्होंने कोई बीज नहीं डाला। आईटीआई बनाया किसके लिए? हम फिर वो मुद्दा अलग हो जाएगा कि आईटीआई बनाया किसके लिए। हम और आपका बेटा पढ़ करके विदेश का सेवा करता है। हम कहते हैं खुश होना चाहिए जापान से, जो आईटीआई भी पढ़ाता है तो जैपनीज़ में पढ़ाता है, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी प्रतिभा चली जाएगी। आज नासा में देख लीजिए, नासा में मैक्सिमम वैज्ञानिक इंडिया के हैं, तो प्रतिभा हमारी महाराज, पाले पोसे हम लोग। डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका की सेवा कीजिएगा, डॉक्टर बनने के बाद नासा की सेवा कीजिएगा। हमारा इसरो कहाँ गया? हमारा डॉक्टर, हमारा हॉस्पिटल कहाँ गया? तो ये जो परंपरा है, इसको, इसी परंपरा को रोकना है ना। हमारे देश की प्रतिभा हमारे लिए काम करे ना पहले, तब ना दूसरे के पास जाए। पाले हम, जन्म दे हम, उसको वहाँ तक ले जाएं हम, और पता चले 2 पैसा ज़्यादा आएगा तो वो निकल जाते हैं।
तो इस परंपरा को भी रोकना है मेरे भाई। तो वही फिर बात सिस्टम की आ जाती है। और जो हम मेरा कहना है कि सनातन का जो परिभाषा है ना, वो सनातन का परिभाषा तो बहुत लोग बैठ के तय करेंगे ना। मेरा काम है जनता को बताना कि सनातन में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों हम लोग सनातन राष्ट्र चाहते हैं। गुरनानी जी, आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन इसी देश के नागरिक अल्पसंख्यक भी हैं। अगर आप इस देश को सनातन राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, तो कल जो इस देश में अहम भूमिका निभा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, वह लोग भी कह सकते हैं कि नहीं, इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दो। फिर क्या करिएगा? बिल्कुल, इसका सही, क्योंकि संख्या तो उनके पास भी है। इसका सही जवाब है, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं। खैर ठीक है, वो बात अलग ही है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग सनातन, हिंदू राष्ट्र नहीं है। फिर भाई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम सनातन की बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं सनातन, तो जीरो का इस्तेमाल करना छोड़ दें। जीरो का इस्तेमाल हम लोग सनातनी जो किया है। अगर वो नहीं चाहते सनातनी राष्ट्र, तो मैं कहता हूं कि जो चांद को जो गिनने का क्रम है 40वां जो मनाते हैं या जो भी करते हैं, खगोलीय घटना को लाभ लेना वो छोड़ दे। वो सनातनी परंपरा है। अगर वो चाहते नहीं है कि सनातनी राष्ट्र हो, तो गंगा में नहाना छोड़ दे, जमुना में नहाना छोड़ दे। भाई आप इस्तेमाल कीजिएगा सनातनी के सब शब्द, सनातनी की व्यवस्था, और सनातनी नहीं बनिएगा। हम आपके धर्म को हटा नहीं रहे हैं। हमने फिर कहा, पहला लाइन, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सनातन का गार्जियनशिप है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सब जात के लोग हैं। ये भावना को तैयार करना है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, क्योंकि सारे लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तो ये तो आप कहीं ना कहीं उन पे थोपने वाली बात कह रहे हैं कि अगर एक बिल्डिंग है उसमें सनातन राष्ट्र लिख दिया जाए, हम भारत के लोग, और वह हम भारत के लोग के पहले जो है आप वहाँ पर लिखवाना चाहते हैं सनातन, सनातन हम भारत के लोग, और उस बिल्डिंग में जो है आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी लाकर रख देना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार थोड़ी ना करेंगे। आप जिसको मेरे भाई अल्पसंख्यक कहते हैं, आप जिसको कहते हैं अल्पसंख्यक, उनका इतिहास देख लीजिए पुराणों का। कहीं ना कहीं वो सनातन से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई इतिहास तो वह भी देख रहे हैं। अगर इतिहास के हिसाब से अगर उन्हें चलना रहता, तो कहीं ना कहीं सनातन राष्ट्र का समर्थन तो वो कर दिए रहते हैं। तो करते हैं मुस्लिम। क्या आपको हम बता दें, अगर उन लोग का अभी जो हम लोग के साथ हैं मुस्लिम भाई, वो भी चलने के लिए तैयार है यहाँ पर हमारे पद यात्रा में, लेकिन चूंकि तकनीकी व्यवस्था वैसी नहीं है, इसलिए उनको ले जा नहीं पा रहे हैं। आप कहिएगा तो वो भी एक तैयार है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी भी अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं है, यही फर्क है। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक जगह रह करके हम बच्चों के संस्कार क्या समझते हैं कि मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि बच्चों के संस्कार बढ़ें? क्या मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा IAS पैदा हो, हमारा भी बच्चा आगे बढ़े? तो क्या मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे भविष्य को आगे बढ़ाया जाए? बन तो रहे, हाँ बन, वैसा नहीं बन रहेगा। सनातन राष्ट्र होगा तो सभी धर्मों के लिए अलग, सब चीज़, सारा चीज़ सिस्टम में होगा। सनातन राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का यही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करके हम सनातन राष्ट्र की बात, उसमें सारे लोग शामिल हैं। और हम तो कहीं ना कहीं आप संविधान के साथ आप कह रहे हैं कि संविधान को हम बदलने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र होगा तो उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग विशेष जो है उसमें प्रावधान रहेगा। जिन्होंने संविधान बनाया जी, ठीक, उन्होंने ये कॉलम जरूर छोड़ा है कि आप जब चाहें, जिस भी तर्ज चाहे, आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। 129, 142 के आसपास संशोधन हो चुके हैं। वो कांग्रेस के ज़माने में भी हुए, भाजपा के भी ज़माने में हुए हैं, सबके ज़माने में हुए हैं। जब संशोधन का ऑप्शन मेरे पास है तो वो भी तो संविधान के अंतर्गत है। अगर मेरे पास 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल जाते हैं तो हम संविधान संशोधन कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? तो जब कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, ये बताइए हम। हाँ, राजेश गुरनानी संशोधन नहीं ना कर रहा है। राजेश गुरनानी वहाँ पर पहुँच करके कोई बलवा नहीं ना तैयार कर रहा है। राजेश गुरनानी अपना बाल दाढ़ी बढ़ा रहा है ताकि वो जब आईना में देखे तो उसको ये लगे कि जीवन का अभी थोड़ा सा मेरा लक्ष्य बाकी है, इसलिए बढ़ा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डंडा लेकर के अल्पसंख्यकों को भगा दे यहाँ से, बिल्कुल नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पद पर है
जिनको ताकत है, जिस दिन जनता हमको पद पर पहुंचाएगी तो हम लोग पहला काम वही करेंगे। लेकिन अभी जिस पद पर जहां पर हम हैं वहां पर हम सिर्फ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और जो आज आप कह रहे हैं तो संविधान संशोधन होते आया है तो आगे भी होगा, बस बदलना नहीं है, फर्क यही है। आप बात कर रहे हैं बदलने का, हम बात कर रहे हैं संशोधन का, और बिल्कुल लीगल चीज़ है ये मेरे भाई। चलिए, आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। कब से आपकी यात्रा शुरू हो रही है? आगामी इस बार 26 दिसंबर से मनिहारी से, जो कि सरयू नदी है उधर, तो गंगा जल का एक प्रतीक लेकर के वहाँ कुछ बहुत सारी महिलाएं, 400-500 महिलाएं गंगा जल अपने अपने घरों में लाएंगी और एक जगह हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप के तब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। मनिहारी से रात को हफला रुकेंगे 27 तारीख को, फिर 26 को रात को हफला आ जाएंगे, फिर 27 को एक बड़ा सा यात्रा हमारा हमको छोड़ने के माने वो डीएम ऑफिस तक आएगा हफला से, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये यात्रा जो है वो आपको पैदल पद यात्रा आपकी है? बिल्कुल पैदल। और कितने लोगों के साथ आप निकल रहे हैं? हम तो शुरू में 5 लोगों को तैयार किए थे, क्योंकि संसाधन फिर बता दें कम है, तो 5 लोगों में ठेलते ठेलते अभी 11 हो गए हैं, अभी फिर ठेलते ठेलते रोकते रोकते भी 31 हो गए हैं। अब 26 तारीख तक देखिए क्या होता है। और ऊपर और आपको बताते हुए और खुशी हो रही है कि आज हम पहली बार उस चीज़ को ओपन कर रहे हैं। हमारे साथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा करने वाले बाबा, हाँ, वो हमारे साथ चल रहे हैं। 1-2 दिन में वो कटिहार पहुंचेंगे, फिर आपको भी हम जानकारी देंगे, उनका भी आप ले सकते हैं इंटरव्यू, है ना। वो मेरे साथ चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पुख्ता प्रमाण की ये गारंटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ राजेश गुरनानी जी हैं, जो आगामी 26 दिसंबर को मनिहारी से गंगा जल लेकर अयोध्या के लिए पदयात्रा करेंगे, और पदयात्रा के दौरान हर जिले में डीएम कार्यालय में हिंदू राष्ट्र के लिए जो घोषणा पत्र होता है, जो मांग पत्र होता है, वह भी जो है वो डीएम साहब को देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग को लेकर के ये निकल चुके हैं, वह सफल होता है या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।